तो मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है एक मेडिकल कंपनी रिसर्च करके एक ऐसी दवाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे शुगर की बीमारी का इलाज किया जा सके। कंपनी दवाई बनाकर अपनी लैब में खुफिया और गैर कानूनी तरीकों से मरीजों पर एक्सपेरिमेंट कर रही है, पर एक्सपेरिमेंट से लोगों को साइड इफेक्ट्स हो गए जिसके कारण लोगों की शुगर की बीमारी तो ठीक नहीं हुई पर वो ज़ॉम्बीज का शिकार होते जा रहे हैं। इसके बावजूद भी कंपनी अपनी रिसर्च को रोकती नहीं है। कुछ समय बाद हम उस कंपनी की लैब का खुफिया रास्ता देखते हैं जहाँ से एक लड़का बाहर निकल रहा होता है जो कि एक आम इंसान तो नहीं पर एक ज़ॉम्बी जरूर था। फिर वो ज़ॉम्बी उठकर पास के गांव में चला जाता है। इसी गांव की सड़क पर हम एक कार को जाते हुए देखते हैं जिसमें एक कपल था। जिस सड़क से ये लोग जा रहे होते हैं वहां पर नुकीली चीज पड़ी होती है जिसकी वजह से उनका गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। पर अचानक से वहाँ एक मैकेनिक आ जाता है जिसका नाम जून होता है जो कि इस कपल की मदद करने लगता है। हमें पता चलता है कि वो नुकीली चीज सड़क पर जून नहीं लगाई थी ताकि गाड़ी का टायर पंचर हो जाए और उसे नया कस्टमर मिल जाए। वैसे जून दिखने में जितना चूतिया है उतना है नहीं कि गाड़ी ठीक करने के लिए अब उनकी गाड़ी ठीक करने के लिए वो पास में बने एक गांव में उन्हें लेके जाता है और जून का घर उसी गांव में था। फिर सुबह होने तक उनकी गाड़ी ठीक हो जाती है। फिर उन कपल को गाड़ी ठीक करने का बिल दिया जाता है जो कि जरूरत से भी काफी ज्यादा था। तो वो कपल उन्हें नकद पैसे नहीं देते बल्कि कार्ड देते हैं बिल चुकाने के लिए। इतनी देर में जून की वाइफ और उसकी बेटी बाहर निकलती है। उसकी बेटी मीट काटने वाले औजार दिखाकर उन कपल को डराती है। यह देख वो कपल डर जाते हैं और सारे बिल के पैसे चुकाकर यहाँ से 9-11 हो जाते हैं। उधर वो ज़ॉम्बी जो उस रास्ते से निकला था वो गांव तक आ गया था और क्योंकि वो ज़ॉम्बी भूखा था तो वो लोगों को पकड़ के खाने की कोशिश करता है। और तभी हमें पता चलता है कि ये ज़ॉम्बी बाकी ज़ॉम्बियों से काफी ज्यादा कमजोर होता है क्योंकि इसके मुकाबले वो जो बाकी ज़ॉम्बीज थे वो ज्यादा ताकतवर और बहुत ज्यादा गुस्से वाले थे जिसकी वजह से उसका बच्चा भी मजाक उड़ा के जा रहे थे पर वो कुछ नहीं कर पा रहा था। और तभी उसके पीछे एक खतरनाक डॉगी पड़ जाता है जिससे बच के भागने के बाद वो एक वॉशरूम में दुबक जाता है। तो फिर वो ज़ॉम्बी वेट करने लगता है कि वो कुत्ता कब जाए और वो कब बाहर निकल पाए। पर वो कुत्ता इतना बड़ा हरामी था कि वो वहां से जाने का नाम ही नहीं लेता और लगातार उससे भौंकता रहता है जिसकी आवाज सुन जून के पापा जो कि मैकेनिक है वो बाहर आते हैं जो कि देखते हैं कि फिर जून के पापा अंदर चेक करने जाते हैं कि कुत्ता आके क्यों भौंक रहा है उस गेट पर। जैसे ही वो जून के पापा अंदर जाते हैं और वो ज़ॉम्बी उसके सर पे काट लेता है और फिर वहां से भाग जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जून की बेटी जो कि घर की तरफ आ रही होती है और तभी उसे दिखता है आता हुआ वही ज़ॉम्बी जो कि उसे काटने के लिए आराम से उसके पास आ रहा था। पर तभी वो कुत्ता फिर से उसके पीछे पड़ जाता है। तो फिर हम देखते हैं कि जून की बेटी जो कि ज़ॉम्बी से डर के भाग रही होती है, ज़ॉम्बी जो कि कुत्ते से डर के भाग रहा होता है और कुत्ता जो उनके पीछे भाग रहा होता है। फिर हम जू के भाई को देखते हैं जो कि उसी सड़क पे खड़ा होता है जो कि शहर में जॉब के सिलसिले से गया था और उसकी जॉब नहीं लगी जिसकी वजह से उसे वापस आना पड़ा। पर जब वो देखते हैं कि जून की बेटी जो कि उसकी भतीजी उसके पास भागते हुए आ रही होती है और उसके पीछे कुत्ता पड़ा होता है जिसकी वजह से वो भी भागने लगता है साथ में और उनके पीछे ज़ॉम्बी भाग रहा होता है। तो तभी अचानक जून भी अपने ट्रक को लेके आ जाता है जिसकी वजह से ज़ॉम्बी उस ट्रक से टकरा जाता है और दूर जाके गिरता है। और ये देख वो तीनों डर जाते कि वो मर तो नहीं गया क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि एक ज़ॉम्बी है, उन्हें लग रहा था कि एक इंसान है। तो तभी अगले पल वो ज़ॉम्बी उठ खड़ा होता है जिसको देखने के बाद वो तीनों हैरान हो जाते हैं। पर तभी कुत्ता उसके पीछे पड़ जाता है उस ज़ॉम्बी के पीछे जिसकी वजह से ज़ॉम्बी को वहां से दुम दड़ाक कर भागना पड़ता है। फिर वो तीनों अपने घर आ जाते हैं पर वो तीनों थे चकित और वो सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी वो आदमी जिंदा कैसे है आखिर। पर तभी जू के घर पे एम्बुलेंस आ जाती है जिसके अंदर से जू के डैड निकलते हैं क्योंकि जू के डैड के ऊपर ज़ॉम्बी ने हमला करके उन्हें जख्मी कर दिया था। तो वो महाशय बुढ़े और तभी रात हो जाती है जहां वो डॉग अभी भी ज़ॉम्बी के पीछे ही पड़ा हुआ था। फिर वो ज़ॉम्बी डॉग से बचने के लिए जू के कैरेज में छुप जाता है। इसी पर हम जून के डैड को देखते हैं। वो एक वैन में था पर वो वैन कम एक कमरा ज्यादा था क्योंकि जून के डैड ने इसे रहने लायक जगह बना रखी थी। वो यहाँ आराम कर रहे थे। इसके साथ उनकी एक ख्वाहिश भी थी जिसके बारे में वो सोच भी रहे थे। वो दरअसल एक आइलैंड पर जाना चाहते थे घूमने के लिए ताकि वहाँ वो बहुत मजे कर सके, लेकिन वो जा नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके पास तो पैसे ही नहीं होते वहाँ जाने के लिए और ना उन्हें ऐसा तरीका मिला था कि वो पैसे कमा सके। पर तभी उनके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है क्योंकि ज़ॉम्बी ने उन्हें काट लिया था जिस वजह से वायरस उनके अंदर तेजी से फैलने लगता है। उधर जॉन की बेटी को ऐसा महसूस हो रहा था कि गैराज में कोई तो छुपा हुआ है, इसलिए वो अपने दादा यानी कि जून के पापा के साथ वहाँ चेक करने के लिए जाती है जहाँ ज़ॉम्बी को देखते ही जून के डैड पहचान जाते हैं कि ये तो वही है जिसने मेरे सर पे काटा था। फिर जून के पापा अपना बदला लेने के लिए उस ज़ॉम्बी पे हमला करने लगते हैं। फिर तभी जून की बेटी घर के बाकी लोगों को भी इस बारे में बताती है। फिर सभी को गैराज
गैराज में लेके आती है। घर के लोग सोचते हैं कि किसी ने इसका कत्ल कर दिया है, मतलब कि वो मर चुका है। अभी वो लोग सोच ही रहे थे तभी वो ज़ॉम्बी दोबारा खड़ा हो जाता है, जिसको देखकर सभी लोग डर जाते हैं। फिर सभी डर कर गैराज से बाहर आ जाते हैं। आकर उस ज़ॉम्बी को देखते हैं। वो लोग गैराज के सारे दरवाजे बंद कर ज़ॉम्बी को अंदर ही कैद कर देते हैं। वो लोग शीशे के जरिए ज़ॉम्बी को बड़े गौरव से उस ज़ॉम्बी को देख रहे थे। तभी अचानक जून का भाई ये कह देता है, अरे ये तो ज़ॉम्बी है, इसीलिए तो ये मर नहीं रहा है। फिर वो सभी को मशहूर मूवी ट्रेन टू बुसान दिखाता है, जिसको देखने के बाद सभी को यकीन हो जाता है। पर क्योंकि ज़ॉम्बी ने जून के डैड को भी काटा था, तो उनके ज़ॉम्बी बनने के डर से तो जून की वाइफ एक बर्तन से जून के डैड को बेहोश कर देती है। फिर जून के डैड को बेहोशी की हालत में उन्हीं की वैन में उन्हें ही बंद कर देते हैं। जून का भाई ज़ॉम्बीज और उनसे कैसे बचा जाए इसके बारे में इंटरनेट पर रिसर्च करता है, जिसके बाद वो सबको बताता है कि ज़ॉम्बीज को इंसान का दिमाग खाना काफी पसंद होता है। उसकी बात की दौरान ही जून के डैड भी यहाँ आ जाते हैं। जैसे ही जून अपने डैड को देखता है, उन पर हमला करके उन्हें बेहोश कर देता है, यह सोचकर कि काफी देर हो चुकी है, डैड तो अब ज़ॉम्बी बन गए होंगे। पर जून देखता है कि उसके डैड अभी भी ज़ॉम्बी नहीं बने हैं, बल्कि वो तो बिल्कुल ठीक हालत में है, जिसकी वजह से उसके भाई को उस पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि बिगड़े बिना सोचे उसने अपने डैड को पीट दिया। फिर जून चीजें फेंक कर अपने भाई को वहां से भगा देता है। फिर जून की बेटी ज़ॉम्बी को देखने आती है और उसे खाने के लिए एक बंद गोभी देती है, जिसे वो इंसान का दिमाग समझ के खा भी लेता है। जून की बेटी के यहाँ से जाने के बाद जून की वाइफ आ जाती है, जो कि एक प्लास से ज़ॉम्बी के सारे दांत निकाल लेती है, क्योंकि ज़ॉम्बी के अगर दांत नहीं होंगे तो वो किसी को काट भी नहीं पाएगा। और जून के डैड में हम बिल्कुल ही अलग बदलाव देखते हैं। ज़ॉम्बी के काटने की वजह से जून के डैड ज़ॉम्बी तो नहीं बनते, बल्कि पर उनके जिस्म में ऐसे बदलाव होने लगते हैं, जिसकी वजह से वो काफी जवान दिखने लगते हैं। फिर वो खुशी खुशी बाहर घूमने चले जाते हैं। इतना बड़ा बदलाव देख उनके सारे दोस्त उनसे पूछने लगते हैं, उनको चारों तरफ से घेर उनसे सवाल करने लगते हैं कि हमें भी वो राज बताओ जिसकी वजह से तुम दोबारा जवान हो गए। जिनका जवाब देते हुए जून के डैड कहते हैं, मुझे एक ज़ॉम्बी ने काटा था, जिसकी वजह से मैं जवान हो गया। फिर उनके सारे दोस्त उनसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि प्लीज हमें भी ज़ॉम्बी से कटवा दो ना, और बदले में हमसे जितने चाहे उतने पैसे ले लो। उसी दौरान जून का भाई ये सारी बातें सुन लेता है, पर क्योंकि वो बेरोजगार था तो वो सोचता है कि इस ज़ॉम्बी को अगवा करके क्यों ना मैं शहर में बेच आऊं। पर जब वो ज़ॉम्बी को अगवा करके ले जा रहा था, पर तभी गाड़ी तेज चलाने की वजह से उसे ट्रैफिक पुलिस वाले रोक लेते हैं, और जब पुलिस वाले ट्रक को चेक करते हैं, ज़ॉम्बी उन्हें बंधा हुआ दिखाई देता है। इसलिए पुलिस जून के भाई को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाती है। कुछ वक्त के बाद जून की फैमिली भी वहाँ आ जाती है, क्योंकि जून के डैड को पैसों का लालच हो गया था। वो पुलिस वाले से कहता है कि ये ज़ॉम्बी दिखने वाला बेटा हमारा है, जिसके बाद वो लोग उसे अपने घर ले आते हैं और उसे गैराज में बंद करके रखते हैं। फिर जून की बेटी उसे खाने को एक बंद गोभी देती है। फिर सभी को पता चलता है कि ज़ॉम्बी के सारे दांत गायब हैं। किसी ने बड़ी बेरहमी से उसके सारे दांत निकाल लिए हैं। इसी दौरान आसपास के रहने वाले सारे बूढ़े लोग यहाँ आ जाते हैं जवान होने के लालच में, पर ज़ॉम्बी के तो दांत ही नहीं होते, तो ये सब कैसे होता। फिर तभी जून के डैड को एक आइडिया आता है, उनके पास नकली दांत थे, जिनको लेकर वो ज़ॉम्बी के मुंह में लगा देते हैं। फिर सभी बूढ़े लोगों को एक एक करके उस ज़ॉम्बी से कटवाते हैं, जिनके बदले में उन्हें काफी ज्यादा पैसे भी मिलते हैं। फिर तभी वहाँ पर जून की वाइफ आ जाती है, जो कि सारे पैसे अपने पास ही रख लेती है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि जिन जिन बूढ़े लोगों को ज़ॉम्बी ने काटा था, वो फिर एक बार जबान हो गए और खुशी और जोश में अपने घरों से बाहर निकल रहे होते हैं। उधर जून की फैमिली सबको पता चलता है कि जून के डैड सारे पैसे लेके उस आइलैंड पे चले गए हैं, जहाँ जाना उनका सपना था। गाँव के और लोगों को भी उस ज़ॉम्बी के बारे में पता चल जाता है। फिर उनके सर पे भी जवान होने का भूत सवार हो जाता है। फिर वो लोग एक एक करके ज़ॉम्बी से खुद को कटवाने लगते हैं। फिर बहुत समय गुजर जाता है और जून की फैमिली ने काफी सारा पैसा कमा लिया होता है उस ज़ॉम्बी के जरिए। जून की बेटी को ये सब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो उस ज़ॉम्बी को पसंद करने लगी थी और उसे एहसास होता है कि उसकी फैमिली कितनी लालची है, ज़ॉम्बी को इस्तेमाल करके पैसा कमा रही है। इसलिए वो ज़ॉम्बी को एक दिन जंगल ले जाती है और वो कहती है कि भलाई तुम्हारी इसी में है कि तुम यहाँ से दूर चले जाओ। हालांकि वो एक ज़ॉम्बी था, पर उसे ऐसा महसूस हो जाता है कि वो उसकी कितनी फिक्र करती है, इसलिए वो भी उसे पसंद करने लगता है। वो ज़ॉम्बी उससे कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है, मैं तुम लोगों के साथ ही रहूंगा। फिर कुछ देर बाद हम एक शादी का सीन देखते हैं। वो सारे लोग जिन्होंने ज़ॉम्बी से खुद को कटवाया था, वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी बनने लगते हैं और वहाँ पर तबाही मचा देते हैं और वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल होता है, क्योंकि ज़ॉम्बी दूसरे लोगों को काट रहे होते हैं। फिर ये सब देख जून की फैमिली बहुत डर जाती है और वो खुद को बचाने के लिए खुद के ही घर में छुप जाते हैं और साथ ही ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। और जून का भाई भी उस ज़ॉम्बी को शहर में बेचने के लिए स्टेशन पे आया होता है, पर यहाँ भी ज़ॉम्बी आ चुके होते हैं और तबाही मचा रहे होते हैं। अब ज़ॉम्बी से बचने के लिए जून का भाई उस मेन ज़ॉम्बी को छोड़कर गाड़ी लेकर वहाँ से 9 तो 11 हो जाता है। उधर सारे ज़ॉम्बी जून के घर पे हमला करके घर में घुसने लगते हैं, जिससे बचने के लिए वो लोग घर से बाहर निकलकर उस छोटी वैन में जाकर छुप जाते हैं। उसी दौरान जून का भाई भी यहाँ आ जाता है, क्योंकि वो एक गाड़ी में था, अपनी गन से चिंगारी निकाल कर
सारे ज़ॉम्बीज़ का ध्यान अपनी गाड़ी की तरफ कर लेता है, जिस चीज का फायदा उठाने के बाद वो अपनी फैमिली के पास वैन में चला जाता है। और अब जून का वाइफ का बच्चा होने वाला था, तो उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तो ये बात तो जाहिर ही थी कि उसे हॉस्पिटल ले जाना ही होगा, जिसके लिए जून और उसका छोटा भाई वैन से बाहर निकलकर फिर ज़ॉम्बीज़ की तरह एक्टिंग करने लगते हैं। चलते चलते वो अपनी गाड़ी तक पहुंच जाते हैं, मगर गाड़ी की चाबी तो उनके पास थी ही नहीं। वो चाबियां तो गाड़ी में ही थी और अब वो वहां से निकल भी नहीं सकते थे, क्योंकि तब तक काफी सारे ज़ॉम्बीज़ उनकी गाड़ी को घेर चुके होते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं। फिर जून की बेटी उन्हें बचाने तो आती है, पर ज़ॉम्बीज़ भी उसे देख लेते हैं। फिर ज़ॉम्बीज़ हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तभी मेन ज़ॉम्बी जो कि जून की बेटी को पसंद करता है यहाँ आकर जून की बेटी को बचा लेता है। अब जून की वाइफ का बेबी हो जाता है उस मिनी वैन में ही। पर तभी बच्चे की रोने की आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बीज़ मिनी वैन की तरफ आने लगते हैं, जिसका फायदा उठाकर जून घर के अंदर जाता है चाबी लेने के लिए। पर तभी उसे ज़ॉम्बीज़ पकड़ लेते हैं और उसे काट लेते हैं। पर वो चाबी को कैसे न कैसे ढूंढता है और अपने भाई के पास फेंक देता है। वो कैसे न कैसे घर से बाहर आता है और गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। फिर गाड़ी चलाकर पूरी फैमिली वहां से निकल जाती है। अब मेन ज़ॉम्बी उन बाकी ज़ॉम्बियों के साथ वहीं पर था और फिर सभी ज़ॉम्बी उस पर पेट्रोल डालकर उन्हें जला देता है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है। अब जून की फैमिली को सफर करते करते सुबह हो गई थी, क्योंकि जून को ज़ॉम्बी ने काट लिया था। अब वो भी ज़ॉम्बी बन गया था। इससे बचने के लिए फैमिली के सारे लोग गाड़ी से उतर जाते हैं और तभी जून के डैड भी यहाँ आ जाते हैं अपनी ट्रिप पूरा करके। फिर सबको हाय हाय कहते हैं। इससे पहले ज़ॉम्बी ने उनको ही काटा था, तो ज़ॉम्बी नहीं बने थे, वो बिल्कुल ठीक थे, चकाचक थे एकदम। फिर इन सभी को पता चलता है कि जून के डैड तो चलते फिरते वैक्सीन निकले, जिससे ज़ॉम्बी वायरस से लड़ा जा सकता है और वो सभी ज़ॉम्बीज़ को ठीक कर सकते हैं उन्हें काट कर। तभी पूरे मुल्क का बुरा हाल दिखाया जाता है। ज़ॉम्बी वायरस पूरी तरह फैल चुका था। फिर हम अगले सीन में काफी ज़ॉम्बीज़ को लाइन में खड़ा देखते हैं, क्योंकि जून के डैड सभी ज़ॉम्बीज़ को काट रहे होते हैं, जिसकी वजह से ज़ॉम्बी वायरस तेजी से खत्म हो रहा था और लोग ठीक होते जा रहे थे, इंसान बन रहे थे। जिसके बाद लोग उन्हें काफी सारे पैसे दे रहे थे। फिर जून के डैड जून और उस मेन ज़ॉम्बी को ठीक कर देते हैं काट कर। फिर मेन ज़ॉम्बी ठीक होकर इन्हीं के साथ रहने लगता है। तो मूवी यहीं पे एंड होती है। बाय।